पश्चिम बंगाल की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में नाम आ रहा है सयोनी घोष का, जो तृणमूल कांग्रेस की एक प्रमुख युवा चेहरा मानी जाती हैं। फिल्मों और टीवी से राजनीति में आई सयोनी घोष ने बहुत कम समय में अपनी अलग पहचान बना ली है। इस चुनावी माहौल में वो लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों में जनसभाएं और रोड शो कर रही हैं, जहां उनका सीधा जुड़ाव युवाओं और महिला वोटरों के साथ देखा जा रहा है। चुनावी प्रचार के दौरान सयोनी घोष कई बार भारतीय जनता पार्टी पर तीखे बयान देती हुई नजर आई। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में बाहरी ताकतें माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं और जनता को गुमराह करने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार रणनीति अपनाई जा रही है। उनके इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म हो गया और भाजपा खेमे से भी पलटवार देखने को मिला। सयोनी घोष को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वे सिर्फ एक प्रचारक नहीं बल्कि एक आक्रामक वक्ता के रूप में उभर रही हैं, जो मंच से सीधे विपक्ष पर निशाना साधती हैं। कई जगहों पर उनके भाषणों ने भीड़ को प्रभावित किया और तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में भूमिका निभाई। यही वजह है कि उन्हें इस चुनाव में ममता बनर्जी की युवा रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय अपने सबसे निर्णायक और अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जहां पूरा सियासी माहौल अब केवल एक सवाल पर टिक गया है कि सत्ता की कुर्सी पर आखिरकार कौन बैठेगा। एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पूरी ताकत के साथ तृणमूल कांग्रेस के लिए मैदान संभाल रही हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार आक्रामक रणनीति अपनाए हुए हैं। इस पूरे चुनावी माहौल में युवा नेताओं की भूमिका भी काफी अहम हो गई है और इन्हीं में सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है सयोनी घोष का, जिन्होंने इस बार चुनावी जंग में तृणमूल कांग्रेस के लिए लगातार रैलियां और जनसभाएं करके माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। सयोनी घोष को लेकर यह कहा जा रहा है कि उन्हें इस चुनाव में सिर्फ एक स्टार प्रचारक के रूप में नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक वक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना साधा और आरोप लगाया कि विपक्ष राज्य में चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। उनके बयानों के बाद कई बार राजनीतिक टकराव और तेज हो गया, जिससे बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई। वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की पूरी रणनीति ममता बनर्जी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, जहां युवा नेताओं को आगे करके जनता तक सीधा संदेश पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सयोनी घोष इसी रणनीति का एक अहम हिस्सा बनकर उभरी हैं, जो लगातार विभिन्न जिलों में जाकर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रही हैं। उनकी रैलियों में युवाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि वह नई पीढ़ी को राजनीतिक रूप से जोड़ने में सफल हो रही हैं। उधर विपक्षी खेमे में भी स्थिति शांत नहीं है, जहां भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और कानून व्यवस्था से लेकर भ्रष्टाचार तक कई मुद्दों को लेकर सवाल उठा रही है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं, जिससे चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय जरूर दिख रहा है, लेकिन असली लड़ाई तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस बार का चुनाव बेहद कांटे का है, जहां हर रैली, हर बयान और हर जनसभा चुनावी समीकरण को बदलने की क्षमता रखती है। ममता बनर्जी अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता से समर्थन मांग रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के नारे के साथ मैदान में डटी हुई है। अब बात अगर चुनावी प्रक्रिया की करें तो पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर इस समय पूरी तरह से लोकतांत्रिक लड़ाई चल रही है। पहले चरण का मतदान पहले ही संपन्न हो चुका है और अब दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके बाद पूरा चुनावी परिदृश्य और साफ हो जाएगा। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी कर पाएंगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार राज्य में बड़ा उलट करने में सफल होगी। वहीं कुछ राजनीतिक विश्लेषक यह भी मानते हैं कि यदि त्रिकोणीय वोटिंग पैटर्न बना रहा तो चुनाव का पूरा गणित बदल सकता है, लेकिन फिलहाल पूरा फोकस प्रचार खत्म होने के बाद अब मतदान पर टिक गया है और जनता के हाथ में असली फैसला है। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता किसे अपना जनादेश देती है और किसके हिस्से में जीत की चाबी जाती है।
पश्चिम बंगाल के इस चुनावी माहौल में अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि यह भी है कि इस बार वोटिंग का पैटर्न किस दिशा में जाएगा और जनता किस मुद्दे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देगी। पूरे राज्य में चुनाव प्रचार थम चुका है और अब सन्नाटा और उत्सुकता दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में हर तरफ सिर्फ आंकड़ों और अनुमान की चर्चा है, लेकिन असली जवाब अब ईवीएम में बंद हो चुका है और कुछ ही समय बाद सामने आने वाला है। इस पूरे चुनावी संघर्ष में जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर एक बार फिर जनता से समर्थन मांग रही हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस की युवा चेहरा सयोनी घोष लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि राज्य की जनता बदलाव नहीं बल्कि स्थिरता और विकास के पक्ष में वोट करेगी। सयोनी घोष की भूमिका इस पूरे चुनाव में सिर्फ एक प्रचार तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने कई बार राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने वाले बयान देकर विपक्षी खेमे को भी जवाब देने पर मजबूर किया। उनकी रैलियों में एक खास बात यह देखी गई कि वह सीधे जनता से जुड़कर बात करती हैं और भावनात्मक मुद्दे के साथ साथ विकास के एजेंडे को भी सामने रखती हैं। कई स्थानों पर उनके भाषणों के दौरान युवाओं की भारी भीड़ ने यह संकेत दिया कि नई पीढ़ी इस बार चुनावी दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सयोनी घोष ने बार बार यह बात दोहराई कि बंगाल की राजनीति को नफरत और विभाजन की नहीं बल्कि एकता और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी और राज्य में परिवर्तन की बात कर रही है। भाजपा का दावा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकलना चाहती है। हालांकि जमीनी स्तर पर मुकाबला बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है और किसी भी तरह से स्पष्ट बढ़त का दावा करना आसान नहीं। राहुल गांधी भी पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं, जिससे चुनावी समीकरण और भी जटिल हो गया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वास्तविक मुकाबला फिर भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच ही केंद्रित है और बाकी दल इस संतुलन को थोड़ा प्रभावित जरूर कर सकते हैं, लेकिन निर्णायक भूमिका में नहीं दिख रहे। अगर सीटों की बात करें तो पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटें इस पूरे चुनाव का आधार हैं, जहां हर क्षेत्र का अपना अलग राजनीतिक समीकरण है। पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है और दूसरे चरण की वोटिंग बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसी चरण के बाद यह साफ संकेत मिलेगा कि सत्ता किस दिशा की ओर जा रही है। अब पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल धीरे धीरे वोटिंग के मूड में बदल चुका है और जनता अपने फैसले के लिए तैयार है। हर पार्टी अपनी जीत का दावा जरूर कर रही है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है यह किसी को पूरी तरह पता नहीं है। यही वजह है कि यह चुनाव और भी ज्यादा रोमांचक और अप्रत्याशित बन गया है। अब कुछ ही समय बाद यह साफ हो जाएगा कि क्या ममता बनर्जी एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगी या फिर इस बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जनता का फैसला ही इस पूरे राजनीतिक खेल की दिशा तय करेगा और यही फैसला आने वाले वर्षों की राजनीति को भी प्रभावित करेगा।